हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप समझिए कि डाटा क्या होता है। डाटा माने होता है कोई भी इंफॉर्मेशन, और स्ट्रक्चर माने होता है उस डाटा को हम किसी स्ट्रक्चर में स्टोर करके रख रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर माने होता है जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है, इसमें हम डाटा रख रहे हैं, तो ये हो गया पूरा डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास डाटा है 1 2 3। ठीक है, अब ये उल्टा सीधा डला है, जैसे 2 4 5 ऐसे डला है। अब हम इसको बढ़िया तरीके से रखते हैं, 1 2 3 4 ऐसे ऑर्गेनाइज करके हमने लिख दिया 1 2 3 4 लाइन से, और एक स्ट्रक्चर के अंदर लिख दिया, तो ये हो गया डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, हमने अब इसके फ़ायदे क्या हैं। इसके फ़ायदे ये हैं कि हम इसको, हमें कोई भी डाटा चाहिए तो हम आसानी से ले सकते हैं, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे हमें 3 चाहिए तो हमें पता है 2 के बाद 3 आएगा। हमें पता है हमारा डाटा एक ऑर्डर में स्टोर है, तो हम एक्सेस कर लेंगे, 2 के बाद 3 आएगा। ठीक है, अगर उल्टा सीधा ऐसे डला होगा, इधर 2 है, इधर 1 है, इधर 4 है, तो हम ऐसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है डाटा स्ट्रक्चर। अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है। द लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल ऑफ अ पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज नोन एज अ डाटा स्ट्रक्चर। मतलब लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल, कोई लॉजिकल और मैथमेटिकल मॉडल जो किसी डाटा को ऑर्गेनाइज करे, मतलब किसी डाटा को व्यवस्थित ढंग से स्टोर करे। ठीक है, जिससे उसे एक्सेस करने में या यूज़ करने में, दोबारा यूज़ करने में आसानी हो, तो उसे हम कहते हैं डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब डाटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स एन efficient वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन द कंप्यूटर। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था, डाटा स्ट्रक्चर हमें एक ऐसा एफिशिएंट वे देता है, ऐसा तरीका देता है जिससे हम डाटा को आसानी से स्टोर कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं दोबारा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वी कैन प्रोसेस द डाटा ईजिली। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हम अपने डाटा को आसानी से प्रोसेस भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स हेल्प अस टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर वेरी इफिशिएंटली सो दैट वी कैन ईजिली रीयूज़ द डाटा। इसका मतलब भी वही है, हम डाटा स्ट्रक्चर में अपने डाटा को इफ़िशिएंटली स्टोर कर सकते हैं, जिससे हमें बाद में रीयूज़ करने में, उसका दोबारा यूज़ करने में आसानी हो। ठीक है, और ये सम ऑफ द डाटा स्ट्रक्चर्स आर डाटा, कुछ डाटा स्ट्रक्चर हुए जैसे एरे, स्टैक हुआ, क्यू हुई, और भी होते हैं, लिंक लिस्ट हुई। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, तो थैंक यू।